अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मसालेदार शकरकंदी बनाना सिखाऊंगी, वो भी आप लोगों को स्टीम में पकाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग इसको स्टीम देंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मसालेदार शकरकंदी तैयार करना बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने शकरकंदी ले लेनी है, इसको वॉश करके इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट को हटा देना है, और जहाँ से आप लोगों को लगे कि ये ख़राब है तो वहाँ से भी आप लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इसको स्टीम में पकाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना पानी भर देते हैं जिससे इसकी मिठास ख़त्म हो जाती है और इसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 चम्मच सिर्फ आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देने हैं और इसको उसी स्टीम में ही पकने देना है। तो हल्की आंच पर मैंने इसको रख दिया। 3 से 4 चम्मच आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी में इसको 5 से 7 मिनट के लिए आप लोगों ने कवर कर देना है। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। जो हम लोगों ने पानी डाला था वो भी वैसे का वैसे है इसमें, और माशाल्लाह ये तकरीबन गलने भी लग गई हैं, ठीक है। अब हम इसकी आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी ये देखें माशाल्लाह कितने अमेजिंग तरीके से ये गल चुकी हैं। इसको दरमियान से कट कर लेंगे कि अगर कोई भी इसमें कसर हो तो वो भी इसकी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही स्टीम में पकने देना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इसकी कटिंग कर दी, ये बहुत माशाल्लाह बड़े साइज़ की थी, इस वजह से मैंने इसकी कटिंग कर दी ताकि इसकी कसर भी ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको कवर कर दिया था, मैंने इसको निकाल लिया। अब आप लोगों ने इसको छील लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको छील लेना है। छीलने के बाद आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए कितने आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। तो आप लोगों ने तमाम को ऐसे छील लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसकी कर देनी है कटिंग, ठीक है। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग ऐसे करूँगी, आप लोग अपने हिसाब से इसके साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने कटिंग कर दी। इसके बाद अब हम एक पैन ले लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी और आप लोगों ने पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस कर देना है ब्रश की मदद से। ऐसे थोड़ा सा मैंने तकरीबन आप लोग देख लेंगे 2 से 3 चम्मच तक मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। थोड़े से इसमें प्याज ऐड कर देंगे, इसके अलावा इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़े से आप लोगों ने प्याज और टमाटर ऐड कर देने हैं, इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इनको मैं सॉफ्ट होने देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि ये सॉफ्ट होने लगे हैं। कुछ इसमें पाउडर मसाले भी आप लोगों ने ऐड करने हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास काली मिर्चें हो गई, काली मिर्चों का पाउडर हो गया। इसके अलावा इसमें चाट मसाला, हस्बे जायका, नमक, ये 3 पाउडर मसाले आप लोगों ने ऐड करने हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाले हमारे ना जलें और बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। तो 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आप लोगों ने वही शकरकंदी ऐड कर देनी है जिसकी मैंने कटिंग करके साइड पे रख दी थी। तो ये आप लोगों ने इसमें डाल देनी है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसकी कर देनी है मिक्सिंग, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग करने के बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है हाफ लेमन, ठीक है। हाफ लेमन का जूस आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। अगर आप लोग ज़्यादा खटास पसंद करते हैं तो एक पूरा लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हरा धनिया डाल देंगे इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए। 2 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग मज़ीद एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार जब आप लोग तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस।
ठीक है। चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ऐसे चम्मच से चला लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये शकरकंदी तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। जो कोई खाएगा एक बार आप लोगों से इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो एक बार आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।